अब जो मेरे फादर का ट्रीटिंग डॉक्टर है ना लोकली अहमदाबाद के अंदर, मुकेश पटेल जी, वो बहुत सीनियर डॉक्टर है। तो उन्होंने अगर देखा कि पीएसए का लेवल नेग्लिजिबल है इतने महीनों से, तो उन्होंने शायद बोला होगा वर्बली कि भैया थोड़ा गैप ले लो हार्मोन इंजेक्शन में। मगर अभी पता नहीं ना, सुरेश अडवाणी जी भी तो सीनियर हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि इंजेक्शन लेते ही जाओ। जब इंजेक्शन से स्वेलिंग हो रही है और पीएसए एकदम कम है, तो फिर इंजेक्शन लेने की क्या ज़रूरत है? गैप दे सकते हैं 6 महीने की जगह 1 साल का। बट देखो, मैं डॉक्टर हूँ नहीं, और डॉक्टर्स खुद ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है आज संग्राम कहीं जा रहा है तो मैं भी टाउन जाके कहीं और से भी एक सेकंड ओपिनियन ले देती हूँ। बिकॉज़ जब आपका पीएसए कम है फिर भी आपको इंजेक्शन देने को बोल रहे हैं। अब आपका इंजेक्शन लेने से स्वेलिंग हो रहा है, फिर स्वेलिंग हो रहा है तो आपको डॉक्टर बोल रहा है प्रोटीन डाइट खाओ। तो आप प्रोटीन डाइट खाओगे तो आपको पानी भी पीना पड़ेगा, और आपका वाटर इनटेक फिर 1 लीटर पे लिमिट नहीं हो सकता। आप अगर प्रोटीन लोगे तो आपको वाटर इनटेक भी तो लेना पड़ेगा ना, बिकॉज आपको फ्लश आउट करना पड़ेगा। तो आप अपना वाटर इनटेक कम करो, प्रोटीन डाइट खाओ, और साथ में फिर अपनी किडनी को अफेक्ट करो। तो ये तो फंसाने वाली बात हो गई ना। तो अगर आपका कैंसर क्योर हो गया है तो बोल दो कि कैंसर क्योर हो गया है भैया, पीएसए आपका इतने महीनों से इतना कम लेवल पे आ रहा है तो कैंसर आपका क्योर हो गया है, और आप शांति से जियो। मगर डॉक्टर्स के पास भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, या they don't want to take the responsibility because this is the way the country is। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए ना कि भैया जब आपका कैंसर क्योर हो गया है तो फिर इंजेक्शन बंद करो, क्योंकि इंजेक्शन लेते हैं और स्वेलिंग होती है। फिर स्वेलिंग को कम करने के लिए आप बोलते हो प्रोटीन डाइट खाओ, फिर प्रोटीन डाइट खाते हैं तो आप बोलते हो कि वाटर इनटेक भी कम करो। बट प्रोटीन डाइट खाएंगे तो वाटर इनटेक तो होगा, अदरवाइज किडनी पे प्रेशर पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो आप तो पेशेंट को, जो अनपढ़ है उसको तो कितना कंफ्यूज कर देते हो, और हम लोग पढ़े लिखे हैं तो भी हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अनपढ़ तो मतलब उसका तो कुछ है ही नहीं ना से। वो तो जो डॉक्टर को बिलीव कर रहा है वो डॉक्टर को बिलीव कर रहा है। अगर उसकी लक अच्छी है तो फिर वो डॉक्टर के अनुसार वो जी सकता है, अगर उसकी लक अच्छी नहीं है तो वो बेचारा he'll fall a victim to metabolic disorders। तो दिस नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो अभी मैं देखती हूँ क्या करना है, बिकॉज संग्राम पता नहीं क्या पॉडकास्ट का शूट करने जा रहा है। तो मैंने बोला चलो भैया मैं भी चली जाऊँ टाउन, देख लूँ 2-3 और ऑप्शंस। और संग्राम, तुम ये सोसाइटी वालों से बात करते हो ना, तो ये सोसाइटी वालों ने मेरा बायोमेट्रिक कराया, चलो ठीक है, बिकॉज कभी कोई जिम में नहीं होता, मुझे अकेले जाना है, मैं चली जाती हूँ क्योंकि इन्होंने वहाँ पे वॉच बिठाया नहीं है। बट अभी कल वो एक लेडी थी ना जो कमाल जी की वाइफ थी, अब उनके अगर कोई रिलेटिव्स आएंगे या उनके अगर उनको जिम में तो घुसाएगी ना, क्योंकि सबका तो बायोमेट्रिक होगा नहीं। वो रेजिडेंट है इस बिल्डिंग में रेजिडेंट है, तो वो तो अपने रिश्तेदारों को घुसाएगी। तो आपकी सोसाइटी कमेटी वाले को समझना पड़ेगा कि एक बायोमेट्रिक करना अच्छी बात है ओनर्स के लिए, बट ओनर्स अपने फंसा सकते हैं, क्योंकि ये लोग अभी नई नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। मगर मैं इनके इसमें फंसना नहीं चाहती, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विद दैम। बिकॉज मुझे ना इनके साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना है ना कुछ करना है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड। क्योंकि अभी जैसे मैं अभी अहमदाबाद जाऊँगी तो मेरे फादर के नाम पे घर है, मगर मेरे फादर ने थोड़ा बायोमेट्रिक कराया है, समझ रहे हो। तो इनको सारे फ्लैट्स के अंदर चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं जो रेगुलरली रहते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, और उन सब का भी बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, जिम को मतलब फंक्शनल प्रॉपरली करने के लिए अंडर बायोमेट्रिक। बिकॉज रिलेटिव्स अलग जोन है, फ्रेंड्स अलग जोन है, सो दे हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैन नॉट यूज़ द जिम, relatives, blood relatives can use the gym, so that clarity has to be done। जैसे पहले तुम्हारे को स्टार्टिंग में बोला था जिम नहीं यूज़ करने के लिए बिकॉज हम लोग की शादी नहीं हुई थी, यू वर जस्ट अ बॉयफ्रेंड। वैसे फ्रेंड्स इज़ अ डिफरेंट जोन, दे कैन नॉट यूज़ द जिम, बट रिलेटिव्स येस, मदर फादर चाइल्ड। तो ये तुम क्लैरिफाई उनसे करना, बिकॉज मैं उनके साथ बातचीत नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग माई फीडबैक टू एनीबडी और माई ओपिनियन टू एनीबडी लाइक दिस वे।